आखिर ये कैसा मायका है। सीख देने वाली कहानी। माँ के हाथों से कंघी लेते हुए सुमन कुछ दम्भ भरे स्वर में बोली, लाओ माँ, मैं तुम्हारे बाल बांध देती हूँ। सविता देवी कुछ बोली नहीं, चुपचाप कंघी सुमन के हाथों में थमा दी। कुछ देर सुमन इंतज़ार करती रही कि माँ कुछ कहे, कम से कम इतना तो कह ही सकती है, देखो तो बेटी आखिर बेटी होती है। माँ के हाथों से कंघी ले ली, लेकिन बहू तो कभी कहती भी नहीं। लेकिन सविता देवी तो कुछ बोली ही नहीं, न बेटी की प्रशंसा न बहू की बुराई। सुमन के सब्र का बांध टूट रहा था। उसके मन में बचकानी सोच हिलोरे ले रही थी। वह सोचने लगी, अभी 6 महीने पहले जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो पूरे घर के सदस्यों की जुबान पर उसका ही नाम रहता था। पापा की चाय से लेकर भाई के लंच तक की जिम्मेदारी उसी की रहती थी। माँ की थायराइड की दवा तो वही याद दिलाती थी। खाने में क्या बनना है इस चिंता से तो माँ मुक्त ही रहती थी। जो तेरा जी चाहे बना ले, यही माँ का जवाब रहता था। भाई और पापा भी हर काम में उसी से सलाह जरूर लेते थे। वह शादी करके ससुराल क्या गई और 2 महीने बाद भाई की शादी क्या हो गई कि सारे मायने ही बदल गए। जब वह ससुराल से आ रही थी तो रास्ते भर सोचती आई थी कि सभी उसकी कमी महसूस कर रहे होंगे। वो जितना सबका ख्याल रखती थी, भला बहू थोड़े ही रखती होगी। पापा अखबार के साथ चाय के लिए बहू की राह तकते होंगे। माँ को भी अपनी दवा याद रहती भी होगी या नहीं। खैर, जाऊंगी तो माँ भी अपने मन का दर्द बांटकर जी हल्का कर लेगी। आखिर माँ पापा को बेटी और बहू में फर्क तो नजर आ ही गया होगा। पता नहीं कैसे वह लोग एडजस्ट कर रहे होंगे। यह सोचकर उसका मन भारी हो गया था। लेकिन यहाँ आने पर तो नज़ारा कुछ और ही दिखा। न पापा के चेहरे पर सिकन, न माँ के लबों पर बहू की शिकायतें, न ही भाई के दिलेर स्वभाव में कोई कमी। सबसे बड़ी बात, न तो किसी ने उसकी कमी महसूस होने की बात कही और न ही बहू के किसी अवगुण की चर्चा। उसे यह सब बहुत नागवार गुजर रहा था। आखिर दुनिया कहती है बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। कंघी करते करते इन्हीं सब बचकानी सोचों के ज्वार मन में उमड़ते घुमड़ते आखिर लबों से बोल फूट ही पड़े, देखो तो माँ, बहू तो आपको कंघी करते देखकर भी निकल गई, लेकिन मैं आपके बाल बांधने आ गई ना। आखिर बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। सविता देवी उसके हाथों से कंघी लेते हुए बड़े ही सशक्त और दृढ़ स्वर में बोली, हाँ, तुम सच कह रही हो, बहू बहू होती है। जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो माथे पर पट्टी रखने बहू ही आती है। दूध का ग्लास लेकर मेरे सामने मेरी बहू ही खड़ी रहती है। तुम्हारे पापा और भाई की हर ज़रूरतों का ध्यान बहू ही रखती है। बेटी अपने घर से आकर हमारा ख्याल, हमारी सेवा नहीं करती है। अभी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम मेरे बाल बांधने आ गई, क्योंकि सारा काम मेरी बहू संभाल रही है। इसमें भी तुम्हें तकलीफ़ है तो लाओ 2 कंघी, मैं अपने बाल स्वयं बांध सकती हूँ। माँ का जवाब सुनकर सुमन अचंभित रह गई। वह सोचने लगी, ये कैसा मायका है, न बेटी की प्रशंसा न बहू की बुराई। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिवार के सभी सदस्यों को सम्मान और प्यार का अधिकार है, चाहे वह बहू हो या बेटी। जब हम किसी के साथ शादी में जुड़ जाते हैं तो हम एक नए परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, जिसमें हम सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहते हैं। इसलिए हम सभी परिवार के सदस्यों को एक समान दर्जा और प्यार देना चाहिए। स्त्री न केवल एक बेटी होती है बल्कि एक बहू भी होती है। बेटी और बहू दोनों अपने अपने परिवार का हिस्सा है। उनको अपनाना और उनके साथ खुशियां बांटना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोजाना नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी मेला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।